है कि आपने कहा कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने अदील को पाला, जिसको पाला उसी ने कत्ल कर दिया। ये पालने वाली क्या स्टोरी है, आपको कैसे पता है कि उन्होंने पाला? बेटों की तरह उसको रखा हुआ था, उसको वो पे करते थे, उसको उन्होंने रोज़गार लगा के दिया। और हमारे पास मुतअद्दिद तस्वीरें और वीडियोज़ हैं जहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी उसको सेब काट के हाथ से खिला रहे हैं। सैफुल्लाह मरहूम की एक बीवी दिखाई गई है, उस थंबनेल के अंदर कितनी रिएक्शन? वो थंबनेल वाले की होगी, जिस बंदे ने भी वो गलीज़ हरकत की है। मुझे शाहिद चौधरी से भी उससे पे ज़्यादा गुस्सा है कि आप हमारी औरतें बना के पेश कर रहे हो सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो फिर बात बुरी हो जाएगी। सोचेंगे जब सैफुल्लाह नियाज़ी जिंदा था तो शाहिद चौधरी उसकी तारीफ़ों की लाइन लगाए हुए थे। मेरी बात सर, 500 के लिए भी बंदे मरते हैं, कैसे सवालात है। वो थंबनेल बनाना होता है ना 4500। ज़रा उन एंकरों को आज बुलाएं मेरे सामने, उनको मैं बताऊं किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, आप कहते हो 500 के लिए। 8 फायर आप लोगों ने हमें मारे हैं, अदील ने उसे 8 फायर उसने मारे, 800 फायर चौधरी शाहिद ने मारे। सैफुल्लाह नियाज़ी पैदा हुआ है तो उसकी हज़ारों कनाल ज़मीन की आप आइएगा। जब वो बर्थ ही नहीं हुआ था तो उसका 6 कनाल पे घर था। उसका बाप वहाँ का इज़्ज़तदार नोबल आदमी है। हमारे दादा हमारा पुलिस में था, मामू मेरे सारे पुलिस इंस्पेक्टर, चाचू मेरे सारे, हमारी पूरी फैमिली पुलिस में थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। SHO सैफुल्लाह नियाज़ी मरहूम के मर्डर केस पर मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, हालांकि कहा गया कि ट्रेंड चल रहा है, आप भी वीडियो बनाएं। किसी के मैयत बेचना मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है। सैफुल्लाह मरहूम के लोहाइकीन मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करके जानते हैं कि ये लाहौर के यूट्यूबर पर इनको बड़ी रंजिश है, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ का मुजाहरा कर रहे हैं। बात करते हैं कि मामला क्या है, क्यों मियाँ वाली से लाहौर आ गए और चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। पहली बात यह है कि बड़ा अफसोस है, आज लाहौरिये हम शर्मिंदा और इस बात पे कि हमने मियाँ वाली के जो नियाज़ी हैं उनका दिल दुखाया है। क्या मामला है, आप बड़े दुख में, बड़े तकलीफ़ में लग रहे हैं। एक तो पहले आपका सपूत चला गया, उसके बाद अभी मामला क्या शुरू हुआ? हम लाश लेके गए यहाँ से, अल्लाह की आई है, वो अदील मुल्ज़िम है, पुलिस मैरिट करेगी। लेकिन उसके बाद आप के चंद यूट्यूब के साथियों ने जिस तरह उस लाश का पोस्टमार्टम किया, आपने पहले हमारा कफन उतारा है, फिर आपने उसके कपड़े उतारे हैं, फिर आपने उसकी कब्र पे बातें की हैं, फिर भी आपका दिल नहीं भरा चौधरी शाहिद वगैरह, फिर आपने पूरी नियाज़ी कम्युनिटी पे जाके मिट्टी डाली है। क्यों? हमारा कसूर बताएं? हम पाकिस्तान के नहीं हैं, हम आपके भाई नहीं हैं, हमने कभी मियाँ वाली ने आपके साथ कोई ज़्यादती की है? हम तो प्यार बांटने वाले ख़ानदानी लोग हैं। आपने तो भाईजान अखीर कर दी है, आपने तो हमें उठाई गिरा कहा है, आपने तो हमें चोर कहा है। तो आप बताएं हमने आपका क्या चोरी किया, हमने क्या उठाया? हम तो बिज़नेस कम्यूनिटी के पढ़े लिखे लोग हैं, हमने तो मोहब्बत खैर बांटी है। बुग़्ज़ मियाँ वाली है तो बता दें, या बुग़्ज़ नियाज़ी है तो बता दें। बाकी जिसका मरता है भाई उसको तकलीफ़ का पता होता है। ये बाबर बच्चा है मेरे साथ खड़ा है, इन पे रहम कीजिए, हम पे रहम कीजिए, आप व्लॉग कीजिए, आप पॉइंट ढूंढिए, आप खबर ढूंढिए, हम आपके साथ हैं। आप उसके कफन को तो माफ़ी दे दो। मुझे बताएं कि आपने कहा कि सैफुल्लाह नियाज़ी ने अदील को पाला, जिसको पाला उसी ने कत्ल कर दिया। ये पालने वाली क्या स्टोरी है, आपको कैसे पता है कि उन्होंने पाला है? 8 साल उसके साथ था, ये बाबर खड़ा है, हमें पता था कि वो फैमिली मेंबर की तरह साथ है, बेटों की तरह उसको रखा हुआ था, उसको वो पे करते थे, उसको उन्होंने रोज़गार लगा के दिया। और हमारे पास मुतअद्दिद तस्वीरें और वीडियोज़ हैं जहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी उसको सेब काट के हाथ से खिला रहे हैं। फिर हमने तो नाक भाला। वीडियो आप देंगे, प्रोवाइड करेंगे, हम चला लें? जो मैं कह रहा हूँ सब कुछ दूँ। बेसिक आपकी जो रंजिश है, आपको जो दुख है, वो किस चीज़ से हुआ, किस शख्स से हुआ? मैं चाहता हूँ कि आप खुल के बोलें, उनका नाम लें, बताएं लोगों को कि मामला क्या हुआ। मैंने आपको बताया भाई हमारे शाहिद चौधरी, उनके भाई खैर है, हम तहजीब वाले लोग हैं, हम तो नफ़रतों के बारे में नफ़रतें नहीं बांटते हैं, हम टाइम भी नहीं रखते। हमने ये चीज़ें बचपन से देखी हुई हैं भाई, हम तकलीफ़ों वाले शहर से हैं, हम फिर भी बद तहजीबी नहीं करेंगे। वो जो भी कहते रहे, अब भी कहते रहे, लेकिन वो सोचेंगे जब सैफुल्लाह नियाज़ी जिंदा था तो शाहिद चौधरी उसकी तारीफ़ों की लाइन लगाए हुए थे। ये वीडियो इंटरव्यू मैंने भी सुना। तो अब अगर वो कुछ ज़ातियात थी तो उसकी जिंदा होते करनी थी, अब तो उसको माफ़ी दे दे, अल्लाह के पास चला गया। 8 फायर आप लोगों ने हमें मारे हैं, अदील ने उसे 8 फायर उसने मारे, 800 फायर चौधरी शाहिद ने मारे। बहुत सारे सवाल उठाए गए जी, सैफुल्लाह मरहूम जो हैं वो रिश्वत खोर थे। मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ, वो रिश्वत खोर थे, उन्होंने पैसे लिए, कितनी जायदाद बनाई हुई है, कितने मामलात हैं सैफुल्लाह नियाज़ी के? सैफुल्लाह नियाज़ी पैदा हुआ है तो उसकी हज़ारों कनाल ज़मीन की आप आइएगा। जब वो बर्थ ही नहीं हुआ था तो उसका 6 कनाल पे घर था। उसका बाप वहाँ का इज़्ज़तदार नोबल आदमी है, उनकी ट्रांसपोर्ट चलती है। जिसके पास उनकी करप्शन का सबूत है आ जाए,
तो हम उसके साथ बैठ के बात कर लेंगे, साबित करेगा, वापस भी करेंगे। अगर नहीं तो मैयत पे इल्ज़ाम लगाने वालों को मेरा अल्लाह ज़रूर इस जहान में भी दिखाएगा, अगले में भी दिखाएगा। इस केस की क्या नवैयत है? केस के रिलेटेड कोई कमेंट्स देंगे? केस पे नो कमेंट्स है, इंशाल्लाह उम्मीद है मेरिट होगा। पुलिस ना सैफुल्लाह नियाज़ी की साइड उम्मीद है लेगी, ना अदील की साइड लेगी। जो मेरिट होगा, जो हकायक होंगे, जो CCPO लाहौर SSP इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीशी हमें बताएगा कि ये वजह कत्ल थी, ये था, हम चुप करके इंसाफ। SHO के बारे में सोशल मीडिया पर बैठ के बड़ी गलाजत बोली जाती है, बड़े बड़े गंदे अल्फाज बोल दिए जाते हैं, पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, इसके ऊपर आपका क्या क्या राय है? पुलिस रियासत की सौतेले बेटा है, मैं कहता हूँ ये रियासत के सौतेले बेटे होते हैं। मैं खड़ा हूँ ना, मुझे नाके पे कहा गया ना तलाशी दो, मैं कहूँगा मैं बुरे, यार ये हमारे अपने हैं। पुलिस को खुद सोचना चाहिए। वैसे पंजाब पुलिस हर नाके पे खड़ी है, 100 अगर 100 में से 1-2 बुरा होता है, हम बुरा नहीं कहते, ये हमारे मुहाफिज हैं। मैं तो इनसे प्यार करता हूँ, लोग करें ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे आसान काम है बगैर तस्दीक के तनकीद करना। जितनी हाइप देंगे उतने व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, क्योंकि डॉलर अगले जहान काम आएंगे ना सारे। आप सैफुल्लाह मरहूम के बेटे हैं। बेसिकली मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि लोग जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर जिस तरह की बात की, उनका जो किरदार था, जो मामला वो उनका और अल्लाह का मामला है, सारी चीज़ें देख के सुन के तकलीफ़ हुई। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है, क्योंकि काफ़ी अरसा लाहौर में गुजारा है। तो मीडिया वालों को यही चाहिए, अच्छा एक मैसेज फैलाएं, अच्छे काम करें, अच्छी बातें करें। ये वालिद के व्यूवर्स के लिए अच्छे मीडिया वाले भी हैं, बुरे मीडिया नहीं है, सारे नहीं हैं, अच्छा मैसेज भी फैलाते हैं। लेकिन जब बंदा फोत हो जाता है तो किसी इंसान सारे ख़त्म ही कर देते होते हैं। जी हाँ। आपके वालिद के बारे में बड़ी सारी बातें जो हैं वो वायरल की गई कि रिश्वतखोर थे, ऐसे थे, वैसे थे। सॉरी टू से, मैं ये करना नहीं चाहता, लेकिन अकॉर्डिंग टू आप दे दिया है ना जी। अच्छा, उन्होंने कोई जायदाद बना रखी थी? हमारे दादा हमारा पुलिस में था, मामू मेरे सारे पुलिस इंस्पेक्टर, चाचू मेरे सारे, हमारी पूरी फैमिली पुलिस में थी। अदील जो है इसका आपके साथ कोई फैमिली टर्म्स थे या सिर्फ लाहौर तक ही उसका लाहौर तक ही था। कितनी देर से साथ है? काफ़ी अरसे से था, 8-9 साल से था। वरना पता चलिए लाहौर में तो ये कहा जा रहा है कि 500 रुपये का सारा मामला था जिसकी खातिर उसने आपके वालिद पर। ये पुलिस ही कह सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आपको इसके बारे में कोई पता नहीं? 500 सुने मेरी बात सुने, 500 के लिए भी बंदे मरते हैं, कैसे सवालात है। वो थंबनेल बनाना होता है ना 4500। ज़रा उन एंकरों को आज बुलाएं मेरे सामने, उनको मैं बताऊं किसी का बाप मरता है, किसी का भाई मरता है, आप कहते हो 500 के लिए, 500 के लिए जहाँ बंदे मरते हैं। पत्नी गालियां हैं, क्या है क्या नहीं है। आप खुद ही जज, खुद ही इन्वेस्टिगेशन अफसर, खुद ही मुझसे 500 का रोला था, 4500 का था, बस करें यार। एक थंबनेल गर्दिश कर रहा है जिसमें सैफुल्लाह मरहूम की एक बीवी दिखाई गई है, उस थंबनेल के अंदर कितनी रियलिटी? वो थंबनेल वाले की होगी, मुझे कहना नहीं चाहिए। हमारे इलाके में याद रखिएगा, मियाँ वाली में बिलखसूस, हम 5 सड़क पे मर जाए ना, हमारी बहन बेटियों को ये हुक्म नहीं है कि आपने सड़क पे लाश के करीब ही आना है। जिस बंदे ने भी वो गलीज हरकत की है, मुझे शाहिद चौधरी से भी उससे पे ज़्यादा गुस्सा है कि आप हमारी औरतें बना के पेश कर रहे हो सिर्फ व्यूज़ के लिए, तो फिर बात बुरी हो जाएगी। इस तरह के व्यूज़ लेने हैं ना तो मैं जगह बताता हूँ, वहाँ पे जाए, वहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ मिल जाएंगे। आप भांजे हैं सैफुल्लाह नियाज़ी? जी भांजे, सदाम खान मेरा नाम है। तो मुझे बताएं कि क्या मामला है। सैफुल्लाह नियाज़ी मरहूम हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम थे, पंजाब पुलिस के थे और हमें प्रोटेक्ट करते करते इस दुनिया से गए हैं। उनके मामलात और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो अल्लाह का और उनका मामला है। लाहौर से जो चीज़ें जो खबरें गर्दिश की हैं उसके ऊपर आपकी क्या राय? तकलीफ दिल इस गल तकलीफ है ये नहीं तो सारे नुकसान थी है, तो कोई वजह कौन है, कोई वजह कौन है डेरी तो सारा नुकसान थी है। दूजे बात तू इल्ज़ाम लाए वेंदे रिश्वत खोरे को साबुत करो न भाई, क्या गलत आते पाया, सारे नुकसान थी गया, सारे एक अफसर मर गया, सारे मामू आई उधर एक बेटा है, सारे घर बड़ी इस गल की तकलीफ सी नहीं दे। सोशल मीडिया नहीं लिखे भाई ये भाई तेरे खिलाफ वीडियो आई पई, इस गल तो सन बड़ी तकलीफ थी, तो लिहाजा इस काम नू रोका वने। सानू इस गल तो उम्मीद है अगू ते काम न किया वैसी। चलो अगर असें गल गलत की को सारे गलती है तो वो दसो सानू भाई तुम्हारी भाई थी गलती है। हूँ गालियां के पिछू जो मार सटे को सबूत है। सैफुल्लाह नियाज़ी आपके मामू? मामू मेरे मामू थे, मेरे मामू। कैसे इंसान थे? यहाँ पर तो बड़ा उनके बारे में बात आदमी थे, बहुत नाइस आदमी जी। लोग कहते हैं ना वो सख्त थे, वो पुलिस वाले होते सख्त हैं, कोई देख लो, कोई नहीं सख्त है। बस भाई हम यही कहेंगे भाई खुदारा हमारी ज़ात पर तनकीद ना की जाए, अच्छा नहीं है यार हमारे। नाज़रीन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि किसी मर जाने वाले पर सवाल उठाना कोई बहादुरी, कोई मर्दानगी, कोई वो मामला नहीं है। अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ है, किसी के साथ आपकी नाराज़गी है या आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े मर्द हैं, जब वो शख्स ज़िंदा है
तब उस पर सवाल उठाएं, तब उसके साथ बैठ के, उसके आमने सामने बैठ कर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहें कि तुमने ये गलत किया है। जब कोई मर जाए उसकी मैयत पर उसके मर जाने के बाद इल्ज़ाम लगाना कोई मर्दानगी नहीं है, ये महज व्यूज़ का चक्कर है और व्यूज़ लेने का चक्कर है। मैंने आज से कबल इस टॉपिक पे, इस केस पर कोई वीडियो नहीं बनाई, ये मेरी पहली वीडियो थी। इस केस के रिलेटेड अब जो भी छोटी छोटी भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। देखते रहिए एम एन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।